नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं कि काफी अलग अलग तरीके के विवाद हो रहे हैं। सदन में जो है राहुल गांधी जी जो है नीट एग्जाम के ऊपर लेकर जो है चर्चा करते हैं कि जो इस समय जो लाखों करोड़ों जो युवा है उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि एक और चीज देखी गई संसद में, क्योंकि बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जी का जो है माइक म्यूट कर दिया गया, तो इस पर भी विवाद रहा। वहीं दूसरी ओर जो लोग कह रहे थे कि आखिर में मोदी जी का जो विकास गिना रहे थे काफी समय से, तो विकास जो है भी काफी देखने को मिल रहा है, काफी चर्चा में चल रहा है। जैसे आपको पता होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है एक साइड छत गिर गई है, तो वही दूसरी ओर जो है काफी जो राम मंदिर बना था, राम मंदिर की आप काफी चर्चा कर रहे थे, बीजेपी काफी ज्यादा चर्चा कर रही थी। तो आज इसी पर हम विकास गिनाने हैं, जो लोग कह रहे थे मोदी जी को विकास गिना रहे थे, आज उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कैसा विकास और कितना विकास, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। बाकी सदन से जुड़ी चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए। चलिए चर्चा से भी जान लेते हैं जो सदन में चल रहा है। विकास की बात हो रही थी काफी समय से। चाचा जी, काफी साल से लोग कह रहे थे मोदी जी ने बड़ा विकास किया है, गांव गिनवा रहे थे, तो अब जैसे जब बारिश हुई है, जिस तरीके से बारिश हुई है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, राम मंदिर की छत लीक हो गई है। जब कोई आफत आती है तो आदमी क्या बता सकते हैं, तो बिल्डिंग है, मकान है। कहने का मतलब ये कोई गलत काम नहीं हो रहा, विकास बड़ा हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। ये तो बच्चे लोग हैं जो इसको बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। ये जो कानून आज जो अखबार में ये कानून बन रही है, ये बेटा बहुत बढ़िया कानून है। मेरी 66 साल की उम्र है। कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? जो ये कानून बनी है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये कानून सही है। अपराध आदमी करता है, 20 साल तक उसके केस चलते रहते हैं, बाहर घूमता रहता है, अपराधी करता रहता है। अगर ये कानून पूरी पास हो जाती तो अपराधी को पकड़ के जेल हो या फांसी हो, तो कोई भी गलत करने वाला आदमी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम विकास की बात कर रहे हैं। काफी टाइम से लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने इतना विकास किया, इतना विकास किया। अब जो जी अभी जो बारिश हुई है, बारिश के चलते जो है वो विकास नजर आने लग गया है, इस पर क्या कहेंगे? बेटा ऐसा है, इधर लोग हैं 100 आदमी 100 तरह बात करते हैं। मेरी 66 साल की उम्र हो गई, मैंने बहुत जमाना देखा है। हमारे यहाँ कोई टाइम ऐसा था जब बारिश होती थी तो यहाँ तक पानी भर जाते, जगह नहीं थी निकलने की। हमारी बहन बेटी बहू बेटी आती थी शादी करके, तो किसी झुकते की ओटक में या किसी झूठ की ओटक में बैठते थे। जब लेटरिन जाती थी तो बड़ा बुरा आदमी चला गया, हमारे तो जब बच्चे थे तो उठ के खड़े हो जाती थी। आज यूपी के अंदर इतना विकास हुआ है, मैं देश की बात नहीं कर रहा था, अपनी यूपी की बात कर रहा हूँ कि योगी जी ने घर घर में लेटरिन बनवा, बहन बेटी घर में जाए, जो गरीब आदमी के मकान बनवा। फिर यूपी के अंदर इतना विकास हो रहा है। हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा बन रहा है जेवर क्षेत्र में, वो हवाई अड्डे बनाने 5 बीघा जमींदार या 5 करोड़ का, तो बताओ उसमें रोजगार 10,000 आदमी अभी काम कर रहे हैं। ये रोजगार नहीं तो और क्या है, और इनको कौन सा रोजगार चाहिए? मैं तो कांग्रेस का वो हाल देखा है, बांग्लादेश बना तो जबरदस्ती 5-5 रुपए दिए, वो मुंडन घुसा लिया, वो झगड़ा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब ये कितनी बात करते हैं? अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है सदन सत्र में। अभी नीट एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, इस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी का सदन में माइक जो है बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो हम ये तो देखो, ये तो आंखों देखी बात नहीं बता रहा हूँ, हम देखने के अखबार में जरूर पढ़ा है। अगर माइक बंद कर दिया होगा तो इसमें कोई गलती होगी, किसी ने गलती कर सकती है। कोई थोड़ी बीजेपी करे या सफावारी करें या कांग्रेस ही करें, ये तो हो सकता है। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। अब ये तो कानून हो गया खत्म कि आदमी मर्डर कर रहा है और 3 महीने बाद जमात है कि बाहर छूट जाए, ये कानून सही बन रहा है। तो फांसी होनी चाहिए, दूसरी उम्र कैद होनी चाहिए, ये काम सही बन रहा है। तो बेटे मैंने अपने टाइम में वो जमाना देखा है जो 100 रुपए की बीघे जमीन बिकती थी, आज वो बेटे 5 लाख 10 लाख रुपया बीघा जमीन बिक रही है। और कोई भी मकान कच्चा नहीं है। मेरी कोठी खुद मेरी कोठी में 80 लाख रुपया लगा, और मेरा एक ही बेटा है जो बहुत बड़ा अफसर है, और मैंने फौज में रिटायर हूँ। मैं वहाँ भी जितने कष्ट फौजी झेलता है, ऐसा किसी नौकरी वाले में झेलना। और मैं गाँव में बता देता हूँ, मेरा देवल क्षेत्र में रोही गाँव में वो 7 गाँव उठे, 7 गाँव उठे, और उनको वो जगह दी है कि वहाँ सड़क बना हुआ। ये तुम्हारी सड़क भी नहीं है, जैसी सड़क बनी। 7 गाँव उठे, 2 गाँव उठने रंधेरा और बीरनपुर करें, 3 गाँव उठने, वो हवाई अड्डा बन रहा है। वहाँ 10 लाख आदमी कम कर रहे हैं। कितना काम आदमी काम करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेरा मकान बना था, मध्य प्रदेश के मिस्त्री थे, बेलदार थे, उनकी झाड़ी क्या थी 1000 रुपए की झाड़ी थी, और उनको 600 रुपए बेलदार की। फिर उनको
काम करने की वजह से चाय पियाते थे, हमारी बेटा की घरवाली चाय पियाती थी, खुश रखती थी। और वो मेरा मकान 1.5 साल में बना है, यहाँ से लेके वहां तक कोई मेरा मकान ऐसा कोई मकान नहीं है। ये छज्जे का शीशा लगे हुए मेरे बेटा। और चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। विकास से जो है चाचा तो खुश है, लेकिन विकास पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि मोदी जी का जो विकास काफी लोग काफी समय से गिनवा रहे थे, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास नजर आ रहा है। तो इन भाई साहब से ही जान लेते हैं, भाई साहब क्या कहेंगे विकास के बारे में? काफी समय से विकास गिनाए जा रहे थे मोदी जी के, अब तो वो नजर आने लग गए हैं। विकास कोई भी करे नजर आएगा ना, बेशक सी बात है। हमारे देश में एम्स बने, कॉलेज बने, राम मंदिर बने, 800 साल से बंद पड़ा वो अपना नालंदा विश्वविद्यालय वो चालू हो गया। पहले तो विपक्षी रोते थे ना कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे, कॉलेज क्यों नहीं बनवा रहे, कॉलेज क्यों नहीं बनवा रहे, इससे सब विपक्षी हल्ला कर रहे थे। अब 800 साल बंद पड़े नालंदा विश्वविद्यालय, अब उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि आपको सब जाकर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनको कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। आप समझे नहीं हम कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जो 2 दिन की बारिश आई है वो वाला विकास। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर? अब यहाँ पे ना विपक्षियों लोग को ना अगर 10 भी लग जाए तो सीधे कहेंगे मोदी जी ऐसे बोले तो हमें 10 लग गई, ऐसे हाल हो चुके तो विपक्षी के। कौन जिम्मेदार है इसका? ये दिल्ली सरकार ना भी, अगर जो दिल्ली अभी सरकार दिल्ली सॉरी जो सरकार है वो दिल्ली की है, केजरीवाल इस्तीफा दे दे, उनसे नहीं समझ रहा तो सिंपल से बोले कि भैया हमें तो नहीं समझ रहा, मोदी जी आप अपने हैंड ओवर में लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। फिर अपना मोदी जी देखेंगे इस राज्य को क्या करना है, इस दिल्ली को क्या करना है। जो अयोध्या में छठ टपक रही है, इतना मोटा चंदा लिया गया था जनता से, वहाँ छठ टपक रही है, वहाँ की सड़कें मुंह से बोल रही है विकास किया हमारा। अच्छा, अयोध्या में क्या सरकारी पैसा से अयोध्या बना है क्या? जनता के पैसों से, जनता के पैसों से बना। और ये तो अभी क्या बोलते जुम्मा अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, और अभी से ही विकास जो है बोल गया। आप मुस्लिम पत्रकार है क्या मैम? जुम्मा बोल रहे हैं, बोलिए ना राम राम, बोलिए शुक्रवार, या फिर बोलिए हफ्ता 8 दिन। जुम्मा कहाँ बोल रहे हैं? ये तो एक मुहावरा है। मुहावरा जरूर बोलिएगा, अल्लाह आप संसद से जुड़ी बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू। ये संसद आप ऐसे थोड़ा बोलिएगा जुम्मा, आप बोलिए कि कुछ ही दिन हुए, चाहे महीना दिन हुए, चाहे साल हुए, कुछ ही दिन हुआ और विकास मुंह से बोल गया। फिर जुम्मा क्यों बोले? जुम्मा कहीं बोलिएगा मत, ठीक है। और ये जो रही आपकी विकास, जिस समय जुम्मा क्यों नहीं बोल सकते? आप जुम्मा बोल के मुस्लिम पत्रकार नहीं हो सकता? मुस्लिम पत्रकार हो सकता है, मुस्लिम मुहावरा नहीं हो सकता? मुस्लिम मुहावरा हो सकता है, बट मुस्लिम बोल के अल्लाह बोल के आप राम मंदिर जाओगे क्यों, क्या दिक्कत है? अच्छा, हमें तो मस्जिदों में नहीं बोला जाता है जय श्री राम, मस्जिदों में जय श्री राम बोल के जाएंगे तो भगा दिया जाएगा, हिंदू के नाम पे मस्जिद जाएंगे तो भगा दिया जाएगा। इतने मंदिर बनवा ली है, अब भी आपको कमी पड़ रही है, मस्जिद में जाके मानेंगे क्या? अच्छा, अरे आपको क्या चाहिए वो बताइए ना, वो पप्पू चाहिए क्या आपको? ये तो छोड़िए, अभी विकास की बात कर रहे हैं, विकास से साइड हटिए, अब विकास की बात कीजिए। क्या चाहिए? मुंह से बोल रहे हैं कि अभी तो हमें 4 दिन ही हुए, अभी से हम बोल गए। अच्छा, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अयोध्या की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली पर अभी हम आए ही नहीं है। अच्छा, आप अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं ना? अभी और कंस्ट्रक्शन चल रहा है मैम पूरे अयोध्या में, तो वही तो कह रहे, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और अभी 4 ही दिन हुए उनको खुले हुए, और देख लीजिए विकास 4 दिन नहीं हुए मैम। कुछ लोग काफी टाइम से मोदी जी का विकास गिनवा रहे थे, तो आप उसी पर चर्चा करने हैं कि विकास देखिए मुंह से बोल रहा है। मुंह से तो बोल ही रहा है मैम विकास, अब कैसे नहीं? आप अभी बोल रहे हैं कि छत से पानी टपक रहा था जिस समय भगवान राम के माथे पे सूर्य तिलक लगा, तो उस समय तो आप लोग नहीं बोल रहे थे कि सूर्य तिलक कैसे लग गया, वो छत से पानी टपक नहीं रहा। अगर तो यहाँ पे बारिश होगा तो यहाँ भी पानी टपकेगा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बारिश नहीं टपकेगा, जब बारिश होगा तो पानी टपकेगा ही, सिंपल सी बात है। ये ना कि मंदिर के अंदर भगवान राम पे पानी टपका, अगर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा, अगर जो छत ढलाई हो रहा तो साइड में नाला तो दिया जाएगा ना। गिर रहे हैं, और अभी तो आपका नया बता देते हैं, इंटरनेशनल ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी आए थे, एक लात मारे तो फंस गए, यही हुआ है क्या मैम? तो फिर किसकी गलती है ये? तो सर ये बनी थी किसकी राज्य में, ये बताना। 2008 में बना था। सरकार किसकी थी 2008 में? तो इसमें आप कांग्रेस को ही गलत तो कांग्रेस तो चोर है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है। अच्छा, मेंटेनेंस कौन देखेगा? सत्ता पार्टी है, विपक्ष। मेंटेनेंस मैम कितना, अगर जो मान लीजिए कि पूरा खोखला हो चुका है, ठीक है, तो उसको मेंटेनेंस तोड़ के बनवाएगा ही ना हो सकता है, या फिर अगर तोड़ देगा तो फिर विपक्ष छलना करेंगे, अरे मोदी जी तोड़ दिए, मोदी जी एयरपोर्ट तोड़ दिए, इंदिरा गांधी के नाम पे तोड़ दिए। ये विपक्ष जाए कि इंदिरा गांधी के नाम पे था इसलिए वो तोड़ दिए, उनको ये नहीं दिखेगा कि वो बनवाने के लिए तोड़े, इसलिए ये देखेंगे कि इंदिरा गांधी के नाम पे था इसलिए तोड़ दिए।
ठीक है। और अगर जो वो मेंटेनेंस देखेंगे तो ऊपर से जो मेंटेनेंस वही देख रहा है ना। आप जाके एयरपोर्ट देखिए वहाँ मेंटेनेंस नहीं है, आप लाल किला देखिए वो मेंटेनेंस अंदर से नहीं है। लोग कहते हैं बेच दिए मोदी जी, बेच दिए, वो अंदर से जाके देखिए कि मेंटेनेंस नहीं है। अब यहाँ पे खड़े, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। आप यहाँ पे 10 साल पहले यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते होंगे, इतना यहाँ पे गंद आता था। मेंटेनेंस तो फिर भी देखना चाहिए था ना। मेंटेनेंस तो देख ही रहे हैं ना। हम आपको बताए तो कि अगर जो आप यहाँ पे खड़े हैं अंदर से इसको पूरा खोखला कर दिया जाए, ऊपर से इसको रख दिया जाए। कौन जिम्मेदार है? फिर एक लोग की मौत हो गई है, इतने लोग घायल है, कौन जिम्मेदार है? ये सारे हमारे ख्याल से पप्पू के जो अम्मा है ना, ये दादी, वही जिम्मेवार होनी चाहिए। उनकी दादी तो चले गए हैं बट अम्मा भी शायद जिंदा है, अम्मा जिम्मेवार होनी चाहिए। सवाल है कि हमेशा बीजेपी पुरानी और आने वाली बात करती है, जो चल रहा है उस पर बात क्यों नहीं करती? क्या चल रहा है बताइए। तो पुरानी है कि कांग्रेस ने किया तो आने वाले टाइम पर हम ये करेंगे, ये क्यों नहीं कहते कि हम इतना कर चुके हैं? तो कर चुकी है ना, अब क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए? मेडिकल पे काम कर ही रही है, पढ़ाई पे काम कर ही रही है, अपना रोड पे काम कर ही रही है, हर एक चीज पे तो बीजेपी काम कर ही रही है। अब क्या उसको चाहिए पब्लिक को? रहने के लिए घर बना ही रहे, रहने के लिए अपना वो बिजली बिल दे, रहने के लिए 24 घंटा लाइन नहीं है, रहने के जनता के पहले पास शौचालय नहीं तो शौचालय आपको मिल गया। और क्या चाहिए आपको? थोड़ी सदन पे तो चर्चा कर ले। सदन पे बताइए ना। ये राहुल गांधी जी का माइक म्यूट कर दिया गया नीट एग्जाम पर बात करते हुए, सर क्यों कर रहे हैं? विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? राहुल गांधी कितने देर भाषण देते हैं? कोई भी माइक को 5 मिनट तक के 5 मिनट ऑटोमेटिक वो बंद हो सकता है, चाहे टेक्निकल खराबी भी हो सकता है। राहुल गांधी जी की माइक की ऐसा थोड़ा है कि राहुल गांधी जी के बाद अगर जो 5 मिनट से ज्यादा कोई भी बंद तो उसको ऑटोमेटिक वो बंद होता है। और वो भाषण देंगे, मेरे भाइयों ये बीजेपी का हाथ है, ये तो 1 मिनट उनका ऐसे चला जाएगा। अगर जो भाषण देना है भैया बढ़िया से दीजिए ना, 5 मिनट आप उनका पूरा क्लियर कीजिए ना। वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके पूरा खानदान का वो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे ही करते हैं वो। अगर जो आपका जो टाइम दिया उस टाइम पे आपको जो बोलना है पूरा बोल के क्लियर कीजिए ना, तो बोलते नहीं है ना, इस कारण वो माइक अपने आप बंद होता है तो बोलते बीजेपी वाले कर दिए। आपको तो सौ जवाब विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, जनता की आवाज नहीं उठाने दिया। विपक्ष कौन है? ओ पप्पू। विपक्ष है। अच्छा वही ना बोल रहे विपक्ष कौन है? पप्पू। विपक्ष हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नेता विपक्ष बन गए, आप भूल रहे हैं। मैम आपको ये बोल रहे हैं ना, विपक्ष हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट वैसे विपक्ष नहीं चाहिए जिनको बोलने के लिए कुछ आता नहीं हो। वैसे विपक्ष नहीं चाहिए जो हमें उसे कुछ बोलने नहीं आता हो, उनको तो बढ़िया से कुछ भाषण देने नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी नारा लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है पूरे हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी वाले पूरे हिंदू नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा वो पप्पू हिंदू है क्या? देखिए पप्पू जी, अगर जो हमारी बात को बुरा लग रहा है तो बुरा ना माने, क्योंकि आपको पूरा देश पप्पू बोलता है, ठीक है? डर रहे हैं बीजेपी वाले पप्पू से डर नहीं है। अब हम उनको बता रहे हैं कि पप्पू जो बोल रहे हैं ना कि हिंदू हिंदू, उनका माँ कौन है? माँ क्रिश्चियन, बाप पारसी, दादा मुसलमान, पोता पंडित कैसे हो सकता है ये बताओ? वो खुद हिंदू नहीं है और वो दूसरों को हिंदू बता रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है। हम तो बता रहे हैं हमारी माता जी हिंदू, पिताजी हिंदू, दादा हिंदू, दादी हिंदू, हमारा पूरा खानदान हिंदू, हम भी हिंदू सनातनी है। वो अपना बताया ना, उनका माँ क्रिश्चियन, बाप पारसी, दादा मुस्लिम, बेटा पंडित कैसे बन गया? सॉरी पोता पंडित कैसे बन गया? अच्छा सदन में ये इन्होंने शिव जी की फोटो लाए, क्यों पसंद क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं ला सकते सदन में? जैसे बीजेपी हमेशा राम राम जपते हैं, तो उन्होंने शिव जी का नाम ले लिया, तो क्या गलत कर दिया? शिव जी का नाम लेने से गलत नहीं किया, क्या किया? फोटो लेके आया ना जी, तो उसमें गलत क्या है? हिंदू तो वो भी है। आपको मैं भी बोला कि वो हिंदू कैसे, मेरे को वो तो बताइए। लेकिन जो भगवान को दिखा रहे वो तो हिंदू है ना, वो कोई अलग तो नहीं है। वो लोग ऐसे लोग है ना, मैं तो तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले लोग हैं, ठीक है? तो आज मस्जिद में अगर अजान होगा ना तो जाके मस्जिद में अजान पढ़ना शुरू कर देंगे, देखेंगे हमें यहाँ से 4 वोट आ रहा है तो वहाँ जाके अजान कर लेंगे। अगर जो मंदिर में आप आरती हो रहा होगा ना तो मंदिर में जाके वो आरती करना शुरू कर देंगे भगवा पहन के, क्योंकि देखेंगे हमें वहां से 4 वोट हो रहा। अगर जो आपका चर्च में चर्च जाएंगे ना, चर्च में अगर जो वहां से वोट आएगा तो जाके चर्च क्रिश्चियन बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। अगर जो लोग हो ना नाली साफ करेंगे ना, देखेंगे साले मेरे से 2 वोट देंगे ना, तो वो जाके नाली भी साफ करना शुरू कर देंगे। वैसे है वो उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। इस समय जो है जो सत्ता पार्टी है वो मुद्दे की बात क्यों नहीं करी? वो विपक्ष की गलतियां क्यों गिनवा रही है?
विपक्ष ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, गलतियां क्यों गिनवारे, मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आ रही? तो मैम जो अगर जो विपक्ष मान ली कि हम आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमसे जो सवाल कीजिएगा मैं उसी को जवाब दूंगा ना, ठीक है। नीट पर बात तो कर रहे हैं। तो नीट पे मैं इस पे ही बोलना चाहता हूँ कि जो अगर जो इसमें बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं किसी की तरफ से नहीं बोलूंगा, इसका जो जिसका गलती है उसको सजा होनी चाहिए। चाहे अगर जो बीजेपी की गलती है तो बीजेपी वाली की हो, और अगर जो कांग्रेस की है तो कांग्रेस वाले की हो। दोनों में से कोई भी सरकार हो, जिसकी गलती उसकी सजा होनी चाहिए। हमारे बिहार से एक है तेजस्वी यादव, चारा चोर का बेटा, माँ अनपढ़, वो ही मुख्यमंत्री, ठीक है। बेटी फ्रॉड डॉक्टरनी निशा भारती, ठीक है। डिग्री देख कर आए हैं सबकी डिग्री आप उनको हिस्ट्री उठाकर देखिए ना। मैं बिहार से हूँ, मैं पटना से हूँ, उनके बारे में पता है ना। बाप चारा चोर, जब उनको जेल जाने की बारी है तो उनका तबियत खराब हो, घर आए तो सही है, ठीक है। खुद तेजस्वी यादव 9वीं फेल, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं, इसके कारण दिक्कत। आपके पास दोबारा आते हैं, जरा ताऊ से चर्चा कर लेते हैं। विकास गिनवा रहे थे मोदी जी का, काफी समय से विकास मुंह से बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? विकास ही विकास दिख रहा हो मोदी को तो। 2 दिन की बारिश ने काफी ज्यादा विकास दिखा दिया मोदी जी का। देखो ऐसा है कि वे हिंदू की बात करते ना, जो लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, ठीक है, वे हम जो कहते हैं एक ही बात बोल के दिखा दें, हिंदू पे तो बोल जाएंगे, इतने चोर आए हिंदू पे सब बोल जाएंगे। हम ही खराब है ना, इनको चोरों को वोट देते हैं। हम खुद खराब है ना, चोरों को वोट देते हैं। अब चोरों को, अगर एक बात सुनो, हम डकैतीदार के खिलाफ हैं, ठीक है, हम डकैतीदार के खिलाफ हैं, और बिना छोड़ दो जाए, ठीक है, बिना छोड़ दो जाए तो बढ़िया आए हैं, तो मोदी जी बढ़िया आए। कोई कार्रवाई नहीं हो तो मोदी जी बढ़िया आए। जब कार्रवाई डकैतीदार होगी तो कार्रवाई तो होगी, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये विधान ही खत्म हो जाएगा ना। फिर कार्रवाई होना चाहिए और होगी। डकैती तुम डाल रहे हो, कार्रवाई तो हमारे ऊपर होगी ना। बीजेपी मुद्दे की बात कब करेगी? सत्ता पार्टी से उम्मीद लगाई जा रही है कि कभी तो मुद्दे की बात करे। बीजेपी तो हमेशा मुद्दे की बात करती है। ये चोर नहीं, कुछ कोई मोक रहा हो, कुछ कोई मोक रहा हो, कोई आलू में सोना निकाल रहा हो, कोई काऊ में से सोना निकाल रहा हो, कोई चारों घोटालों खाए बैठे हो, कोई पूरे देश को चोर सब बैठे हैं। चोर क्या करोगे? अब चोर क्या है? आप सही में अभी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, अब कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल ने काम ही नहीं किया, केजरीवाल ने काम ही नहीं किया, कुछ धरना प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल पे। केजरीवाल हाथ लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कांग्रेस से कि हमें छुड़ाए लो। वहां का जहाँ दिल्ली में 4 सीटों को एक कर लो, पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, है गए निश्चित, ठीक है। अब डकैती डाली है तो जनता छुड़ाएगी ना। जब तुमने कर्मों का, जो तुमने कर्म करे उनका सजा मिलेगी ना मिलेगी, जनता छुड़ाएगी। अब कह रहे हैं जनता के हाथ में है, हाथ जोड़ के जनता के हाथ में है। जनता हमें डकैती को वोट जनता देगी, हमें डकैती डाली है उसका जवाब जनता देगी। डकैती हम डालेंगे और जनता हमारा जवाब देगी। बताओ, डकैती हम डाल रहे हो, जनता जवाब दे, तो जनता जवाब दे दो। और आने वाले 6 महीना में, आने वाले 6 महीने इलेक्शन आ रहा हो ना, सरकार पूरे बहुमत से बीजेपी बनेगी दिल्ली में। बिल्कुल पूरे बहुमत से, पूरे बहुमत से बनेगी। पूरे बहुमत की बात कर रहे हैं। हर बच्चा के ध्यान में है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट नेता है, डकैत चोर है, केजरीवाल चोर है, डकैत है सबसे बड़ा। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का माइक जो है म्यूट कर दिया। आखिर विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, वो तो कुछ भी कर देते हैं, आवाज को दबाया जाएगा। जो वहाँ का संसद का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, सबको बराबर वहाँ पे दिया जाता है अधिकार, और वो तो कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ आलोचना निंदा करते रहते हैं, गुमराह करते हैं। तो काम यही है, विपक्ष का काम ये नहीं है, इसी में तो देश पीछे और पीछे चला जाएगा। विपक्ष का काम है कि जो देश विरोधी काम सरकारी नेता और सांसद और मंत्री विधायक कर रहे हैं, देश हित में ना हो, उसका विरोध करे, ना कि हर काम का विरोध करे कि देश को गड्ढे में ले जाए, सरकार विकास ना करके बचाव में लगा रहे। ये घिनौनी मानसिकता है, समझ नहीं है विपक्ष का। विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष बेलगाम ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए, और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना हो जाए। आएगा सब पे, करोड़ों रुपया सब पे हो तो ना तो बेरोजगारी ना हो, 4 पहिए गाड़ी हो सब पे, और अंदाज तो पैसा हो तो कोई बेरोजगारी ना हो। कोई भी हमारे भारत में कोई भी परेशान नहीं है, सब सुखी है, सब
बिल्कुल सब लेकिन दुखी। आपने अब भी मुद्दे की बात नहीं की। ये जो विकास बोल रहा है मुझे 2 दिन की बारिश वाला, इस पर कुछ कहिए ना चाचा। देखो काम नहीं कराया है ना, 10 साल से हमने बदल बोला ना, 10 साल से केजरीवाल ने कोई भी नाली अगर कोई भी सीवरेज सफाई कराई हो हमें बता दे कोई। अब कल पानी बरसे को एक दिन पानी बरस होता हमें तो सारे अंडरग्राउंड डूब गए। अब जेल बाहर 4 दिन है जाती तो पूरी दिल्ली डूब जाती। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपको पता है, इस तरीका एक साइड का छोर गिर गया, इस पर क्या कहेंगे? देखो इंदिरा गांधी ने जो काम किए, ठीक है, जो काम किए, अब जो तो बात पिछली पीछे पड़ गई ना। कौन जिम्मेदार है? अभी एक लोग की मौत हो गई, कुछ लोग जो है जिम्मेदार तो कांग्रेस है, राहुल गांधी जिम्मेदार है। तो बीजेपी है। तो बीजेपी जब बनवाओ बनने तो बीजेपी जिम्मेदार कहाँ से आई गई? बीजेपी कल आई गई भाई। ये लोग कह रहा है कि नौकरी ना है, नौकरी ना, 2008 में बना था। ये लोग कह रहा है कि नौकरी ना है। 10 साल से पहले हमारे पापा था, सब कोई मास्टर होएगो, कोई एयरपोर्ट में नौकरी कर रहा होएगो, कोई कुछ होएगो, कोई डीएसपी होएगो, इनके वापस अब डीएसपी है ना। 10 साल में तो मोदी तो कहता है 10 साल में मोदी कोई नौकरी नहीं दी, मानता है हम। इनके पापा ताऊ तो सब दे होंगे ना, पायलट और सब होंगे। तो चाचा जिम्मेदार कौन है इनका? वो जिम्मेदार ये है कि आप समझ लो हमारे घर में एक घर है, अगर हम 4 बच्चे पैदा करेंगे तो 4 घर बनाने पड़ेगा, तो हमें खुद परेशानी आएगी, सरकार बनाने क्या करेगी? हमारे पास एक घर है तो एक ही बच्चा पैदा करे ना। तो फिर अब क्या करें? जो लोग घायल उनको क्या बोले, भैया तो हमारी गलती नहीं, तुम लोग किए, तुम 4 बच्चे पैदा किए हो, भुगतो अब। ये तो सरकार का बोलेगी, सरकार काय को बोलेगी, सरकार को बोलेगी। सरकार जब बोलती है कि जब सरकार एनआरसी लाती है, कोई भी काम लाती है, ठीक है, तो उसमें विपक्ष कर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर क्या होगा? नौकरी मांगे, चच्चर बच्चा पर नौकरी कहाँ से आएगी? मोदी कहने तो जेब में तो है ना, तो सबको नौकरी दे देंगे, बांट देंगे। अपने घर तो रखेंगे रहे, अपने घर तो रखेंगे रहे। तो नौकरी उसी को मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा होगा, उसे मिलेगी। नहीं है कि हम 10 किलो क्लास है, 8वीं क्लास है, हमें नौकरी चाहिए, हमें वो चाहिए। युवा पढ़ नहीं रहा, एग्जाम तो पेपर तो लीक हो रहे हैं, रिजल्ट तो इतना अच्छा आ रहा है। अरे पेपर लीक हो रहे हैं तो उसका भी इंतजाम हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग, उनके नाम आए गए, पकड़ के आए गए, ठीक है, उन पर कार्रवाई होगी, सख्त सजा होगी, उन पर 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा, और सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। इसके बाद नहीं होगा फिर ऐसा? जब उनके पास जुर्माना होगा तो सजा क्यों होगा? अब ये तो है जो नियम, वही तो नियम बदले जा रहे हैं ना, जो नियम थे, जो नियम अंग्रेजों ने लगाए थे, वे नियम लागू हुए, अब वही नियम तो बदले जाएंगे। तभी तो जो विपक्ष कह रहे हो कि संविधान बदल जाएगा, जनता सब जनता को मेच देंगे, क्योंकि इनके चोरों का जो संविधान है वे संविधान सब बदले जाएंगे, तो चोर तो पीड़ होगी चोरों को। चलिए चाचा आप पर भी आते, थोड़ा भैया से भी बात कर लेते हैं। अभी जब राहुल गांधी जी जो सदन में बोले, पहली बार हुआ है कि मोदी जी बीच में बोले हैं, ऐसा क्यों? नहीं दोबारा बोलिए। अभी सदन में जो राहुल गांधी जी बोले हैं हिंदुओं के ऊपर, तो मोदी जी एकदम से बीच में बोले, ऐसा क्यों? और मुद्दों में तो कभी नहीं बोलते, एकदम बोले अचानक। नहीं, वहाँ पे अगर जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम हिंदू है, तो हिंदू को फिर जवाब क्यों खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू हिंदू नहीं है? हिंदू को खुद लड़वा रहा, उनकी दादी ही ना। मेरे 125 करोड़ जो हिंदू है उन पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी जी। सही तो कर रहे हैं ना वो राहुल मोदी जी, सही कर रहे हैं ना बीच बोल के, क्योंकि उनकी दादी ने हिंदुओं को नसबंदी कराया था। उनकी दादियों ने राम मंदिर के नाम पे होली के खून की होलियां खेली थी। उनके दादी ने क्या बोलते हैं आपातकालीन, उनकी दादी ने आपातकालीन लगाई थी, ठीक है। उस समय तो उनको नहीं दिख रहा था क्या? या फिर राहुल गांधी हो सके बच्चे होंगे, उनको होश नहीं होंगे, इसलिए उनको याद नहीं है, ठीक है। सारा गेम तो उनके पार्टी कर रहा है और दोस्त बीजेपी के दे रहा है। अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी का विकास नजर आ रहा है, तो अब कह रहे हैं कि आमना सामना है, किस तरीके के सवाल करने वाले हैं राहुल गांधी जी, और मोदी जी जो है थोड़ा घबरा के रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी के सवाल थोड़े तर्क वाले होने वाले हैं। तर्क वाले क्या होने वाले हैं? मतलब ऐसे सवाल करने वाले हैं कि मोदी जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा। क्योंकि जो विकास सामने आ रहा है, विकास तो हो ही रहा ना। अब विकास नहीं ना, कैसे नहीं हो रहा? अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और बीच में अगर जो कंस्ट्रक्शन चलते चलते बीच में अगर जो कहीं दिक्कत आएगी तो उसको सही किया जाएगा। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से पूर्ण रूप तैयार हो गया उसके बाद दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, तब दिक्कत आ रही है ना, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना।
क्या कहेंगे भैया जी विकास के बारे में? काफी समय से लोग विकास गिनवा रहे थे, अब सामने आ गया विकास। विकास तो मैडम हर एक जगह हो नहीं दिया। मेरे साथ में आ जाओ, जी बताइए। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं एक एक चीटी के घर किधर किधर से घुसा है, चूहे ने घर किधर किया है, पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है, सब दिखा दूंगा। बाद में यकीन कर लेना कि विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? बस अभी बेकार की बात मत करो। बताइए तो, अभी आप ही तो बोले मेरे साथ चलो, थोड़ा बता तो दीजिए। हाँ चलो, चलने वाली बात है, चलो। थोड़ा बताइए तो। नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे? हाँ चलना है तो चलो। अभी हम सुनना चाचा चाहते के हैं। ना, नहीं चाचा के लगता है कि वो 2 लाख रुपए मिले होंगे इंदिरा आवास, ठीक है। चाचा के लगता है 12,000 रुपए मिले होंगे शौचालय वाले। चाचा को लगता है चाचा मिले होंगे, और मिले होंगे हकीकत मिले होंगे, ये झूठ वाली। चाचा 5 केजी पर जने राशन भी उठा रहे होंगे, यही तो अब इनको दिख ही नहीं रहा कि विकास हो रहा है इनसे। चाचा सही कह रहे हैं बात। 5 किलो राशन। डिबेट ऐसी नहीं होती है, डिबेट इनके साथ में बात करने से डिबेट नहीं समझता मैं। समझ रहे हैं? आई बात समझ में। ये जो है ना, इनको बीच में मुंह मारने की आदत है। जो लोग बात हो रहे हैं ना, इनको न्योता नहीं दिया था हमने। अच्छा। मगर क्या है, जैसा ऊपर से टपकता है ना, वैसा वो आता मुंह मार के चला जाता है। वो इनकी कहानी है। समझ रहे हैं बात को क्या कह रहे हैं? चाचा वो पप्पू के अभी है क्या? चाचा चाचा तेरा भाग कहाँ है? लगता है पप्पू का अब्बा है क्या, या फिर आपका बेटा पप्पू है? ऐसा बात करके आप जा रहे हैं, भागे कहाँ जा रहे हैं? डिबेट में आइए ना। चाचा कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। अरे वो क्या दिखेंगे, वो तो खुद चोरी कर रहे हैं। अब खा रहे हैं, मोदी को खा रहे हैं, कांग्रेस को खा रहे हैं, भारत को खा रहे हैं, फिलिस्तीन को। ये चाचा ऐसे वाले हैं। अच्छा बोले तो पीछे भाग गए। तो अब क्या करें? 5 किलो राशन बंद करना पड़ेगा क्या इसका? ऐसे ऐसे लोग को तो राशन बंद नहीं करना चाहिए। बाकी थोड़ा हम बुलडोजर बाबा को ये बोल रहे हैं कि बाबा ऐसे ऐसे लोगों में थोड़ा नजर डाल दीजिए एक बार। बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं तो इन पर ही चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं योगी और अमित शाह जी में थोड़ा लफड़ा चल रहा है, ऐसे कैसे? कोई लफड़ा फफड़ा नहीं है। विपक्षी तो कुछ भी हल्ला उड़ा दे, विपक्षी कुछ भी विपक्षी हल्ला उड़ा देंगे कि क्रिकेट में ये अमित शाह और मोदी जी में आपस में लड़ाई हो गई, ऐसा भी हल्ला उड़ा देंगे। सिर्फ हल्ला ही है? हाँ तो हो गया। चलिए तो जी बताइए। आप जो बुलडोजर वाली बात कर रहे हो, मैंने आपके दिल्ली का इंटरव्यू देखा था। एक बाप का दिल्ली का था, तो उसमें बच्चे गिर गए तो बेचारे ने बच्चे निकाले है ना, तो आपके मंत्री बोलते आपको घर देंगे है ना, आपको देंगे। उसके बाद ये जो मंदिर बना है, मंदिर में उसी बंदे का घर तोड़ दिया। ये कहीं सरकार तो आपकी थी ना, क्या कहेंगे इस पर? पंजाब से है, ठीक है। हमारे वहाँ बंदे ऐसे हैं, हमें जो सरकार देती है वोट, जो सरकार सही करती है उसको जीतते हैं। अगर नहीं तो बस वो सरकार वही खत्म हो जाती है पंजाब में। हम आपके यही है यार, देखो मोदी भी है, अमित शाह भी है, कोई इशू नहीं है दोनों का। लेकिन ये है कि जैसे अब ये बंदा हिंदू हो गया, ये बंदा मुसलमान हो गया, ये मतलब जैसे मोदी है, ये चर्चा मैंने बड़ा सुना है, ठीक है। जैसे अब मैं शुरू से बड़ी सरकार आई है, कांग्रेस की थी, अब कांग्रेस का चलो ठीक है नहीं ठीक, अब कांग्रेस को बोल दिया कि यहाँ पे कांग्रेस मुसलमानों की है। क्यों भाई, हिंदू को भी तो किया उन्होंने। जब हमारा पंजाबी था सत्ता में, तब तो नहीं किसी हिंदू मुसलमान को खतरा था। अब जब हिंदू ही इनका सत्ता में, तो अब इनको क्यों खतरा है? ये जवाब इनसे पूछना चाहिए। ये आपस में लड़ते रहते हैं बस, कि हाँ भाई ये हिंदू था, हिंदू ने विकास की बात कर रहे हैं भाई, काफी मोदी जी ने विकास करा है, अब 2-4 गलती हो गई तो क्या हो गया? मैम विकास की जो बात करें, विकास तो करना ही पड़ेगा। जो सरकार है, सरकार क्यों बनाई जाती है? विकास हो गया, शिक्षा हो गया, ये तो मैम हमारा हक है सब इंसानों का, ठीक है। अगर विकास नहीं करेगा तो फायदा क्या इसको चुनने का? जो एयरपोर्ट की अभी छत गिरी है, इस पर तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? ये तो मैम एयरपोर्ट की छत गिरी है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर हो गए। मोदी ने तो बोला नहीं कि हाँ भाई यहाँ कम करो, यहाँ ज्यादा करो, या फिर अपना राहुल ने तो बोला नहीं। ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसी बंदे की गलती है, वो पैसे बीच में से खा गया। अब जितने पैसों में बनी है तो उसका गलत है, इसमें सरकार का कोई कोई फायदा है या फिर कोई नुकसान है? सरकार का कोई है ही नहीं। सरकार का काम है, आपने कोई बिल पास करने गए ना, आपने सरकार को बोला अभी ये चीज चाहिए, सरकार ने चेक की कि हाँ भी ठीक है कर दो। आगे तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है ना, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाना है, तो इसमें सरकार की जो गलती निकालते हैं हमेशा, कोई भी सरकार हो, ये गलती है कॉन्ट्रैक्टर की जिसने पैसे खाए हैं बीच में से। सरकार का तो कोई इसमें है ही नहीं। राम मंदिर का कौन जिम्मेदार है? उसको तो अभी बने ही 4 दिन हुए और अभी प्रॉपर तरीके से तैयार भी नहीं हो, उसकी छत छू रही है, वहाँ के आसपास के रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। राम मंदिर का तो सिस्टम अलग है। जैसे सब बोल रहे हैं कि हाँ भी राम जी को लेके आए, राम जी को लेके आए, राम जी को पहली बातों में लेके आ नहीं सकता। मैं वैसे सिख हूँ, बट हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, ठीक है।
बट ये भी तो देखो, अगर अयोध्या में बोलते, मैंने ट्विटर में देखा था अभी किसी का, अयोध्या में बोलता राम मंदिर लेके आए, लेकिन पता नहीं कितने ना जाने घर तोड़े पड़े थे वहां, तो मैं मुस्का गया। वो नहीं दिखता है इनको, सरकार को। ये आप राम जी को लेके आए, चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा राहुल होती है। गांधी जी यही तो कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि हम राम को लेके राम जी ने ही अयोध्या से उनको वापस भगा दिया। वही बात है मैम, उन्होंने क्यों किया? क्योंकि सब अब पूरे इंडिया में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे राम मंदिर बना दिया। अब यहाँ जो इंडिया में खुश हो रहे हैं कि चलो हमारे देवता का मंदिर बना, हमारा कहीं गुरुद्वारा बनता है हम भी खुश होते हैं कि चलो हमारा गुरुद्वारा बना। लेकिन जहाँ बना है उन सबके घर तोड़ दिए। अगर घर तोड़ के उनको ज्यादा पैसे मिले होते तो ठीक था, लेकिन जिनके घर टूटे हैं उनमें से आधे को पैसे भी नहीं मिले, तो इसमें कौन सा विकास है? राम मंदिर का क्या विकास है? बंदे जाते हैं आते हैं, लेकिन जिसके पास रियलिटी हुई है उसको पता है ना कि क्या हो रहा है वहाँ। तो इसमें सरकार ने गलत किया है बड़ा। जनता से हमने चर्चा की थी, जो अभी सदन में चल रहा है, सत्र चल रहा है मॉनसून का, इसमें काफी ज्यादा वाद विवाद चल रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने जो है महिलाओं के, MSP पे, किसानों के और ये जो नीट के एग्जाम है इस पर चर्चा करी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सत्ता पक्ष जो है ये सवाल कब उठाएगा, कब वो विपक्ष की गलती गिनवाना बंद करेगा और सवाल करे और सवाल उठाएगा जनता के हित में। विपक्ष तो काम कर रहा है, लेकिन जो सत्ता पार्टी है वो सिर्फ विपक्ष की गलतियां गिनवा रही है। तो हम यही चर्चा करने आए थे जनता के बीच में, आखिर जनता इसको लेकर क्या सोचती है और उनके दिमाग में क्या चलता है। बाकी ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखते रहिए AR News 24, सच दिखाने की जरूरत।